हेलो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जादू गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम के लिए जादू गोरा की खान प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी? तो हो जाएगा आपका लुई पास्चर ने की थी। तो लुई पास्चर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो है शेर। ऑप्शन यहाँ पे डी शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? जो नीरव घाटी है कौन से राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में नीरव घाटी है। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? कब किया था दोस्तों पहला आक्रमण बाबर ने भारत पर? तो हो जाएगा 1519 में किया था, यानी 1519 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन देश करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ये कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? यानी मिथिला पेंटिंग है वह कौन से राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो हो जाएगा यहाँ पे बिहार राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है मिथिला पेंटिंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? कौन से राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा मसाले का बगीचा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? ऐसा कौन सा शहर है भारत में जिसे महलों का शहर कहा जाता है? तो हो जाएगा कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो हो जाएगा राजस्थान सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? यानी अंधनंगा फकीर कहा था किसने? तो हो जाएगा यहाँ पे चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रतिभा सिंह पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? ऐसा कौन सा धातु का बर्तन है जिसमें चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चांदी के बर्तन में सबसे ज़्यादा यानी जल्दी चाय ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी के बर्तन। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन से वाद्य यंत्र से? तो ये हो जाएगा आपका तबला से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? यानी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावत इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका चीन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कौन से राज्य में? तो हो जाएगा यहाँ पे केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर बनाया था दोस्तों किसने? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, यानी फादर भी कहा जाता है इसे कंप्यूटर का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी भारत में, ये कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, तो राज्यपाल ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर होता है? कौन से भाग पर जी का मान? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान ना के बराबर होता है, यानी न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? जो पहला माह होता है कौन सा महीना होता है? तो चैत्र महीना होता है पहला, ऑप्शन यहाँ पे ये चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा यहाँ पे हॉकी, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा यहाँ पे जूडो, ऑप्शन यहाँ पे डी जूडो जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन हुआ था? तो हो जाएगा मणिपुर राज्य, ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो का प्रचलन किसने आरंभ किया था? यानी आरंभ किया था दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा तुर्क ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्की ने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? यानी कौन से देश को कबड्डी खेल का जन्मदाता? तो ये भारत देश को कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग, भारत देश ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज का जो जन्मदाता कहा जाता है कौन से देश को? ये कहा जाता है भारत देश को, ऑप्शन यहाँ पे ये भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है यह कहा जाता है इंग्लैंड देश को, ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना ये आधुनिक संस्करण है सुपर मैक्स क्रिकेट। अगर पूछा जाए कि सुपरमैन क्रिकेट कौन से संस्करण है तो आपका आधुनिक संस्करण हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक पक्ष में दोस्तों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियाँ होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है या फिर किस देश को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।